वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, x क्यूब, x5 अप टू x की पावर 21 वेयर x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूअस रेस्पेक्टिवली, देन m प्लस n इज इक्वल टू, यानी हमें पास एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स, एक्स पावर 3, एक्स पावर 5 अप टू एक्स की पावर 21। हम देख रहे हैं जो भी एक्स की पावर दी गई हैं सब ऑड पावर दी गई हैं, और यहाँ पे m जो बोल रहा है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है और n जो है वो नॉट कंटिन्यूअस है। तो हमें ये पॉइंट निकालने हैं। अब देखिए, मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि भाई मैक्सिमम यदि 2, 3, 5 और 9 हो तो इन सब में जो बड़ा नंबर होगा 9, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। यदि ये मिनिमम होता तो 2, 3, 5, 9, तो इन सब में जो छोटा नंबर है वो 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती। अब देखिए, यदि हम सबका ग्राफिकली देखें यहाँ पे, तो y इक्वल टू ग्राफ क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, कर्व मिल रहा है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू x5। तो यदि हम इसका ग्राफ यहाँ पे देखें तो ग्राफ कैसा बनता है ये देखें। पहले ये तो y इक्वल टू एक्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, ये तो y इक्वल टू क्या है, x है। अब y इक्वल टू जो एक्स क्यूब होगा ये हो जाएगा, इस टाइप का बनेगा ग्राफ। ये y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। यदि हम पावर 5 करें तो पावर 5 ये हो जाएगी। देखें, ये पावर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब यदि y इक्वल टू स्टेप से जैसे पावर इंक्रीज होगी ये कर्व भी आपका इंक्रीज होता रहेगा। देखें, ये सिमिलर, ये y इक्वल टू एक्स की पावर 21 होगी। यहाँ भी देखें, ये y इक्वल टू एक्स की पावर 21, ठीक है। और ये y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू एक्स है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा ये पूरा, ये हम देखें इस टाइप का पूरा ग्राफ बनेगा ये। अब इस टाइप के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिलेंगे, 0, 0 मिलेगा और बाकी 1, -1 इस टाइप से मिलते रहेंगे। तो हम यहाँ पे यदि कर्व देखें, ऑर्डर देखें कि एक पॉइंट तो क्लियर है कि 0, 1, -1 पॉइंट तो मिल रहा है कि यदि यहाँ पे इफ़ 0 लेस देन x लेस देन 1 में देखें तो 0 लेस देन x लेस देन 1 में x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा। x ग्रेटर देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन x5 अप टू ग्रेटर देन x पावर 21, यानी यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस में होगी, x की होगी। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। दूसरे में देखें कि यदि इफ़ x यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए, यदि x ग्रेटर देन 1 होगा तो अब क्या होगा, x सबसे लीस्ट हो जाएगी वैल्यू, x फिर होगा ये x क्यूब, फिर होगा x5 अप टू ये जाएगा x की पावर 21, यानी x ग्रेटर देन 1 में एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी सबसे बड़ी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, x की पावर 21 में होगी। सिमिलर नेगेटिवली देख लें कि यदि इफ़ -1, यदि हम यहाँ देखें कि -1 और 0 के बारे में देखें कि -1 लेस देन x लेस देन 0, तो -1 और 0 के बीच में भी क्या होगा, x हमेशा x लेस देन x सबसे छोटा रहेगा, मतलब x लेस देन एक्स क्यूब लेस देन x5 अप टू x की पावर ये हो जाएगा आपका 21, यानी यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू है ये एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी x की पावर 21। और यदि x की वैल्यू नेक्स्ट इंटरवल देखें कि यदि एफ एक्स यदि लेस देन -1 होगा तो देखें ऑर्डर क्या मिलेगा, लेस देन -1 होगा तो x सबसे ग्रेटर हो जाएगा, x ग्रेटर देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन x पावर 5 अप टू ग्रेटर देन x की पावर 21। तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है ये, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगी। अब यदि हम इसको एक इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो देखें, यदि हम इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करें तो देखें भाई एफ एक्स इक्वल टू अब क्या वैल्यू मिल जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू मिलेगी पहले x, कब, जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी, फिर हो जाएगा ये x की पावर 21, कब, जब ये -1 लेस इक्वल टू x लेस देन 0 हो जाएगा, फिर यहाँ मिल जाएगा x
0 लेस इक्वल टू x लेस देन 1, और जब x 1 से ग्रेटर होगा तो हमें क्या निकाले हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे x की पावर ये 21 हो जाएगी। अब यदि हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करें, देखें यहाँ पे x लेस देन -1, ये जो वैल्यू मिल रही है मान लो, तो ये हम बोले रहे हैं ये 1 है, और x के साथ -1 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट देख रहे हैं, तो ये तो 1 आ गया। यहाँ पे ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो देखा ज़रा ग्राफ यदि हम बनाएं इसको, तो x लेस देन -1 में क्या होगा, ये -1 से लेस में, तो -1 से लेस में देखें ये मिल जाएगा, ये आपके पास वैल्यू x मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखें -1 से लेस में ये हो गया, फिर ये -1 से 0, तो -1 0 में ये ग्राफ बन रहा है, ये किसका है, ये x की पावर 21 का है, तो ये देखें ग्राफ ये बनेगा, x की पावर 21 बनेगा ये। फिर 0 से 1 में फिर ये x बन गया, फिर मतलब फिर ये y लाइन बन जाएगी यहाँ तक, ये y इक्वल टू ये 1 तक ये बन गया, ये हो गया। फिर बोल रहा है ये x की पावर 21 x ग्रेटर देन 1, मतलब ये बन जाएगा आपका x की पावर 21, फिर बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो फंक्शन है, या इसका पूरा हम इसको यदि हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ पूरा देखें, ये पूरा पार्ट ग्राफ बन जाएगा। देखो यहाँ से हम इसको रफ करते हैं पूरा, ये हम यदि हम रफ करते हैं पूरा पार्ट ये, तो देखें ये हमारा ग्राफ कंप्लीट ग्राफ बन गया, ये पूरा कंप्लीट ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में यदि हम देखें तो ये कंटिन्यूस तो एवरीवेयर है भाई, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा पेन उठ नहीं रहा है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब भी हम देखें हमारा पेन नहीं उठता है, यानी ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कहलाता है कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये तो हो जाएगा 0, यानी यहाँ से n इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। अब बोल रहा है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो देखो कहाँ पे कर्व बन रहा है। यहाँ पे देखें ये एक टर्निंग पॉइंट आपको मिल रहा है, ये एक टर्निंग पॉइंट मिल गया, और एक टर्निंग पॉइंट यहाँ मिल रहा है, 2 हो गया, और एक टर्निंग पॉइंट यहाँ मिल रहा है, 3 कॉर्नर यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये 3 कॉर्नर बन रहे हैं। तो जहाँ पे ये कॉर्नर बन रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है ये कितनी होगी, ये 3 होगी। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m + n, यानी दोनों का जो सम होगा ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।